हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आशीष एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज री एग्जाम के जो 65% वाला मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, उसमें एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 50% वाले रोस्टर को क्लियरेंस मिल रही है। पूरे रोस्टर को समझेंगे और इसमें हम लोग ये समझेंगे कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है, OMR आखिर अभी अब तक जारी क्यों नहीं हुई है, और इसी के साथ साथ जब आंसर की अभी नहीं जारी हुई है तो इसके बाद अपडेटेड आंसर की और फाइनल आंसर की आने में कितना समय लगने वाला है। यहाँ एक तरफ हो रहा था कि 15 अगस्त से पहले हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, बट अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो चैनल पर आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग ने आज ही के दिन एक लेटर जारी किया है, जिसमें प्रेषक जो है वो मिथिलेश मिश्रा जी हैं, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में इन्होंने लिखा है। विषय बताया है इन्होंने TRE 3.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का जो री एग्जाम हुआ था क्लास 1 to 5, 6 to 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस का संबंध में। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या 65% वाले में सिर्फ जो 50% का रोस्टर क्लियरेंस आ रहा है, क्या उसमें सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 का ही आ रहा है, 9 से लेकर 12 तक का कहाँ गया। इसमें जितनी जानकारी है उतनी बातें आएंगे, उसके बाद आपको इसमें जो चीजें लिखी हैं उससे संबंधित अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि आपके स्तर से TRE 3.0 की वर्ग यानी क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 की रिक्ति का रोस्टर समाशोधन वर्ड का यूज किया गया है कि कार्यवाही की जा रही है। आप अवगत हैं कि TRE 1 और TRE 2 में TRE 1 में 5 तक और TRE 2 में क्लास 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही की गई है, और TRE 3 में वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन आप जान ही रहे हैं कि आपने अभी जस्ट एग्जाम देखे ही उठे हैं, अभी तक आपको ना बुकलेट देखने को मिली है, ना OMR देखने को मिली है, कुछ भी नहीं आ रहा है। बस हम लोग 65% आरक्षण वाले मुद्दे पे अभी तक फंसे हुए हैं। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सितंबर में सुनवाई करेगा, और अब बिहार सरकार इस मामले को समझ रही है कि आर्टिकल 14 के तहत अगर ये सारी चीजें डिस्टर्ब की जा रही हैं तो अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं होने वाली है। इसलिए इस रोस्टर पर 50% वाले पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। और मैंने काफी दिन पहले ये कहा था कि अगर आर्टिकल को जिस तरह BEd वाले में जोड़ा गया था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसी प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 का देखने को मिल रहा होगा। थोड़ी सी सूचना आपको अपडेट लेट मिल रही होगी, क्योंकि मैं आया हुआ था अपने घर और अपने विद्यालय में ही बैठ के आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है आज 31 तारीख को और 30 तारीख, ऊपर 31 तारीख लिखा है, नीचे 30 तारीख, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि निर्देशानुसार कहना है TRE 3 हेतु 50% रिजर्वेशन के अनुसार नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित पत्र हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना है इनको। तो आप लोग ये मान के चलिए कि क्या करना है, अब आपको आपका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा किस पर, 50% पर। लेकिन वो बात तो एक अलग हो गई। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए रिजल्ट अटका हो, वो एक अलग बात हो गई। आपका OMR भी अटका हुआ है, आंसर की भी अटकी हुई है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं नई नई निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत सारे तमाम अभ्यर्थी हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते हैं कि सर कहीं ऐसा नहीं है, देर हो रही है तो धांधली हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा अगर धांधली हुई अंदर से। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सेटिंग चल रही है, इसी कारण ये देर हो रही है। तो बिहार लोक सेवा आयोग को ये सब चीज़ें क्लियर करते हुए फटाफट क्या करना चाहिए, OMR और ऑफिशियल आंसर की जारी कर देना चाहिए, उसके बाद ही रिजल्ट आपका जारी हो सकता है। तो चलिए, इस समय इतनी ही सूचना आपके लिए थी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।